नमस्कार। मैं संतोष कुमार चिंदावा मास्टर पतनवा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी स्थिति कुछ मेरी बन गई है। और अब मैं कुत्ते जैसा जीवन जीना जीऊँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपको बताने जा रहे हैं बेईमानी के तरीके। जैसा कि आपको जानना ये ज़रूरी है कि कोई आदमी मेहनत करके अमीर नहीं बनता है। अगर मेहनत करके अमीर बनता तो जितने किसान हैं वो अमीर होते और जितने अधिकारी हैं वो गरीब होते। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना बेईमानी किए कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। तो जो लोग भी अमीर बनना चाहते हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि बेईमानी की कैसे जाती है। अब यहाँ बेईमानी से तात्पर्य यह है कि वो लोग उसको माने ना कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं यहाँ उस बेईमानी की बात कर रहा हूँ। कानून आपको प्रमाणित न कर पाए कि आप बेईमान हो, मैं उस बेईमानी की बात कर रहा हूँ। तो बेईमानी कई प्रकार की होती है, लेकिन मैं जिस बेईमानी की बात कर रहा हूँ वो बेईमानी है लेट लतीफ़ी बेईमानी। इस बेईमानी का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। अच्छा खासा अनुभव इसलिए नहीं है कि मैंने ये बेईमानी किया है, अच्छा खासा ये इसलिए है क्योंकि इस बेईमानी का प्रयोग मेरे ऊपर काफ़ी किया गया। मुझे इसका काफ़ी सामना करना पड़ा है। तो लेट लतीफ़ी बेईमानी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक शिफ्टिंग डेट बेईमानी, एक डिले डेट बेईमानी और एक फॉरगेटिंग बेईमानी। अब ये शिफ्टिंग डेट बेईमानी क्या होती है इसको समझिए। शिफ्टिंग डेट बेईमानी की अगर बात समझना है तो आपको समझना होगा एक कहानी को। मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन देता था, तो मुझे जो लोग तनख्वाह देते थे वो क्या करते थे। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मेरी तनख्वाह बन रही है तो 1 तारीख को न दे करके वो 5 तारीख को देते थे। अगले महीने में वो 10 तारीख को देते थे, फिर अगले महीने में 15 तारीख को देते थे, फिर अगले महीने में 20 तारीख को देते थे, फिर अगले महीने में 25 तारीख को देते थे, फिर अगले महीने में 1 तारीख को देते थे, या कभी कभी फिर 5 तारीख को देते थे। तो इस दौरान मैंने देखा कि हर 6वें महीने 1 महीने की तनख्वाह मेरी चली जाती थी। और मैं जानता था लेकिन कभी किसी को टोकता नहीं था। वो लोग भी ईमानदार बने रहते थे और मैं भी अपने काम पे लगा रहता था। यानी हर महीने 5 दिन की बेईमानी यहाँ पर की जाती थी। और ये ऐसे लोग जो होते हैं वो ईमानदार भी बने रहते हैं और सामने वाला कुछ बोल भी नहीं पाता है। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग डेट बेईमानी। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग डेट बेईमानी। दूसरी बेईमानी जो होती है डिले डेट बेईमानी। डिले डेट बेईमानी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से पैसा ले लें, और उसे कह दें कि भैया आपको 2 महीने में दे देंगे, लेकिन हम 2 महीने में न दे के 2 साल लगा दें, कभी कभी 4-6 साल लग जाता है। ऐसा मैंने देखा है कि जहाँ पर काफ़ी घनिष्ठ मित्रता रहती है या रिश्तेदारी रहती है, ऐसी जगहों पे ये बेईमानी की जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई आदमी आपका मतलब कि 100 रुपये आपका ले ले और 1 साल बाद दे तो उसे क्या कहेंगे कि वो 100 रुपये दिया और वो ईमानदार भी बना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 100 रुपये लेने वाला 1 साल बाद देता है तो वो 88 रुपये से ज़्यादा नहीं देता है। कहने का मतलब ये भी एक प्रकार की बेईमानी ही है। और अगर आप इसको आजमाएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा। किसी से भी अगर आपको कर्जा मिल रहा है तो आप क्या करिए, कर्जा ले लीजिए और साल भर के बाद 2 साल के बाद उसको एकदम रिटर्न कर दीजिए उतना ही पैसा, फिर भी आपको बचत हो जाएगी। और तीसरी बेईमानी होती है फॉरगेटिंग डेट बेईमानी। अब ये फॉरगेटिंग बेईमानी क्या होती है कि आप पैसा लिए और भूल गए कि यार हमको तो याद ही नहीं है आपने कब दिया था।
अभी इसमें अक्सर मित्रता वगैरह में होती है, जब मित्रता में कोई आदमी ज़रूरत में पैसा दे दे और कुछ दिन तक वो मांगे ही नहीं, और कुछ दिन बाद वो बोले कि भैया हमारा पैसा। तो भैया कैसा पैसा यार, मुझे तो याद ही नहीं है कब दिए थे। ये तीसरे प्रकार की बेईमानी होती है, यानी कि लेट लतीफ़ी बेईमानी 3 प्रकार की होती है। अगर आप इसी तरह से अन्य प्रकार की बेईमानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके पूछिए। देखिए हम आपको बताएंगे बेईमानी के बेहतरीन तरीके। धन्यवाद।